Hello students, welcome to Oxford Public School, and now we are going to learn about past perfect tense. Listen, past perfect tense, about this we have read in our previous class also. बीते हुए समय में कार्य का पूरा होना पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। इसकी हिंदी आइडेंटिटी देखते हैं। चुका था, चुकी थी, चुके थे। ओके, चुका था, चुकी थी, चुके थे, दिया था, दी थी, दिए थे, लिया था, ली थी, लिए थे। हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी? हैड, और मैन वर्ब थर्ड फॉर्म B3। ओके, लेट्स लुक अबाउट इट्स यूज। इसका यूज कहां कहां करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। टू पास्ट इवेंट्स, भूतकाल की दो घटनाएं। टू पास्ट इवेंट्स, भूतकाल की दो घटनाएं। ओके, और दोनों घटनाएं कनेक्ट हों, जुड़ी हों, किससे? बिफोर, आफ्टर। Two past events are given before us and connect with before or after. One event shows the completion of an action. Complete action. एक घटना हमें क्या बताएगी? कार्य क्या हो गया? पूरा हो गया। While other shows start of an action. जबकि दूसरी घटना क्या बताएगी? कि कार्य क्या हुआ है? प्रारंभ हुआ है। ओके, टू पास्ट इवेंट्स कनेक्ट विद बिफोर आफ्टर। वन shows complete action, other shows start of an action. Then complete action takes past perfect tense and start action takes past indefinite tense. Listen, भूतकाल की दो घटनाएं आफ्टर बिफोर से जुड़ी हों। एक घटना में कार्य पूरा हो गया हो, दूसरी घटना में कार्य स्टार्ट हुआ हो, तो कार्य पूरे होने वाली घटना में पास्ट परफेक्ट टेंस, कार्य प्रारंभ होने वाली घटना में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। ओके, इसको और इजी बना देते हैं और सरल तरीके से आप इसको क्लियर कर सकते हैं और बड़ी आसानी से आप इसे फिल कर सकते हैं। देखो कैसे। यहां आपके पास दो पास्ट इवेंट हैं। ओके, यहां आपके सामने क्या जोड़ा गया? बिफोर आ गया। यहां क्या आ गया? आफ्टर आ गया। लिसन, दो पास्ट इवेंट दी हुई है, यहां क्या जुड़ा? बिफोर। दो पास्ट इवेंट, यहां क्या जुड़ा? आफ्टर। अब देखो, ध्यान दो, क्या आ रहा है? बिफोर आ रहा है। बिफोर का मतलब क्या होता है? बिफोर मीन्स से पहले। बिफोर मीन्स यानी से पहले। अर्थ से देखो आपका आंसर आ जाएगा। बिफोर का मीन्स से पहले, आफ्टर का मीन्स के बाद। आफ्टर का मीन क्या होता है? के बाद। तो देखो, बिफोर यानी से पहले। से पहले, अब से पहले आ रहा है। से पहले का मतलब इससे पहले क्या होगा? एक्शन कंप्लीट होगा। के बाद, के बाद का मतलब के बाद कंप्लीट एक्शन होगा। क्लियर सी बात है। क्या क्लियर बात है वो आप समझ लें, आपको यहीं से क्लियर हो जाएगा कि बिफोर इसका मतलब है इससे पहले पास्ट परफेक्ट लगाना है। इससे पहले क्या लगाना है? पास्ट परफेक्ट। आफ्टर, आफ्टर यानी बाद, तो इसके बाद क्या लगाना है? पास्ट परफेक्ट लगाना है। यानी जब बिफोर से जुड़ा होगा तो कार्य पहले समाप्त होगा, आफ्टर से जुड़ा होगा तो कार्य बाद में समाप्त होगा। और जो बचा हुआ स्थान है वो किसके लिए आ जाएगा?
पास्ट इंडेफिनेट के लिए। किसके लिए आ जाएगा? पास्ट इंडेफिनेट के लिए। दोबारा सुन लो, बिफोर से जुड़ा होगा तो पहले पास्ट परफेक्ट आएगा, बाद में पास्ट इंडेफिनेट। आफ्टर से जुड़ा होगा तो बाद में पास्ट परफेक्ट, पहले पास्ट इंडेफिनेट, यानी एक दूसरे के अपोजिट चलेगा। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, द patient die before the doctor come। The patient die before the doctor come। देखो, यहां एक सेंटेंस है, यहां दूसरा सेंटेंस है, क्या जोड़ा हुआ है? बिफोर। बिफोर यानी पहले। तो आपको पता है बिफोर आए तो पहले आपको पास्ट परफेक्ट लगाना है, हैड डाइड, बाद में क्या लगाना है? पास्ट इंडेफिनेट, केम। ओके, उसी प्रकार जैसे माई मदर कुक फूड आफ्टर आई reach at home। okay, my mother cook food after I reach at home। यहां क्या आया? क्या आया? आफ्टर आया। तो आफ्टर के बाद क्या लगाएंगे? पास्ट परफेक्ट, हैड, रीच्ड। पहले क्या लगाएंगे? पास्ट इंडेफिनेट। क्या आ जाएगा? कुक्ड। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका पहला नियम कि कब हम पास्ट परफेक्ट लगाते हैं, कब पास्ट इंडेफिनेट लगाते हैं, बिफोर के साथ और आफ्टर के साथ। लेट्स लुक नेक्स्ट रूल। अगले नियम की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। आपको मैंने कंडीशनल सेंटेंस के बारे में पढ़ाया था, आज फिर से हम एक कंडीशनल सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं, इम्प्रॉबेबल कंडीशन। कौन सा कंडीशन है? इम्प्रॉबेबल कंडीशन। ध्यान दीजिए, इम्प्रॉबेबल का मतलब होता है असंभावित। क्या होता है? असंभावित। ऐसी शर्त जो क्या नहीं हो सके, पूरी नहीं हो सके, उसे इम्प्रॉबेबल कंडीशन कहते हैं। इसमें क्या होगा? आपको दो सेंटेंस दिए जाएंगे, दोनों सेंटेंस या तो इफ से कनेक्टेड होंगे या व्हेन से, अनलेस से कनेक्टेड होंगे। लेसन, या तो किससे कनेक्ट होंगे? इफ से कनेक्ट होंगे या फिर अनलेस से कनेक्ट होंगे। यदि आपको एक तरफ would have B3 मिले, क्या मिले? would have वर्ब की थर्ड फॉर्म मिले, तो आपको क्या फिल करना है? had वर्ब की थर्ड फॉर्म फिल करनी है। ध्यान देना, दो पास्ट इवेंट दिए गए हों, या पास्ट इवेंट छोड़ो, आप तो इम्प्रॉबेबल कंडीशन की बात कर रहे हैं। दो सेंटेंस दिए गए हों, दोनों सेंटेंस या तो इफ से जुड़े हों या अनलेस से जुड़े हों। एक सेंटेंस में आपको वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म फिल मिली हो, तो दूसरे सेंटेंस में आपको क्या फिल करना है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को फिल करना है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, इफ राम वर्क हार्ड, इफ राम वर्क हार्ड ही वुड हैव पास्ट। देखो, इफ राम वर्क हार्ड ही वुड हैव पास्ट, किससे जुड़ा? इफ से जुड़ गया। इधर आप देखेंगे क्या आ गया? वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो इधर क्या भरना है? हैड प्लस थर्ड फॉर्म, क्या आ जाएगा? हैड वर्कड। क्या आ जाएगा? हैड वर्क। ओके, उसी प्रकार जैसे हम इसको अनलेस से जोड़ के देखते हैं, अनलेस
मोहन हैड प्लेड वेल, ही out. Unless Mohan had played well, he get out. क्या होगा? would. अब देखो unless आ रहा है, आपको बार बार बताया जाता है unless के साथ क्या लगेगा? not, would not, have, get out. Okay, this is your second rule, improbable condition. ओके ये आपका यहीं पर पास्ट परफेक्ट टेंस फिनिश हो चुका है। लेट्स लुक फॉर नेक्स्ट टेंस। अब आपको एक चीज और नोटिफिकेशन करा देता हूं, ध्यान दीजिए कि आने वाले जितने भी टेंसेज हैं उन सभी में ओनली वन रूल है। केवल कितने रूल हैं? एक रूल हैं। इसके अलावा मोस्टली सारे टेंस जो हैं वो जिनमें ज्यादा रूल थे वो है प्रेजेंट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस तक। यानी आपको सबसे ज्यादा जो रूल्स पढ़ने हैं वो प्रेजेंट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस तक पढ़ने हैं। बाकी के सब में एक दो रूल हैं। देखें आप नेक्स्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सबसे पहले हम इसकी हिंदी आइडेंटिटी देखेंगे। हिंदी आइडेंटिटी देखिए, ध्यान दीजिए क्या होगा। हिंदी आइडेंटिटी कहती है से रहा था, से रहा था, से रही थी, से रहा था, से रही थी, से रहे थे। ओके, से रहा था, से रही थी, से रहे थे, ये इसकी हिंदी आइडेंटिटी है। हेल्पिंग वर्ब इसमें हैड बीन का यूज करेंगे और वर्ब की फोर्थ फॉर्म एम बी फर्स्ट आईएनजी का यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखो अब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करने जा रहे हैं। तो आपको पता है परफेक्ट कंटिन्यूअस में किसका यूज होता है? सिंस फॉर टाइम। किसका यूज होता है? सिंस फॉर टाइम का यूज होता है। अब आप थोड़ा सा ध्यान दें, मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख रहा हूं। मयंक, मयंक ब्लैंक स्पेस सिंग अ सॉन्ग, Mayank blank space sing a song for 10 days। एक है नेहा रीड हिंदी सिंस लास्ट ट्यूजडे। देखो, मयंक सिंग अ सॉन्ग फॉर 10 days, नेहा रीड हिंदी सिंस लास्ट ट्यूजडे। आपके सामने दो सेंटेंस है, दोनों में क्या आ रहा है? फोर प्लस टाइम आ रहा है, सिंस प्लस टाइम आ रहा है। कौन सा टेंस फिल करेंगे? आप जानते हैं सिंस फॉर टाइम जहां आता है वहां हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। लेकिन कैसे करेंगे वो आपको देखना है, समझना है। यही बारीकी आपको आपके मार्क्स दिलाती है। यहां देखो क्या आ रहा है? 4 प्लस टाइम आ रहा है। नॉर्मल सी बात है, 4 प्लस टाइम आया, परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ, लेकिन किस में जाएगा? प्रेजेंट में। किस में जाएगा? ये प्रेजेंट में जाएगा। इसलिए यहां क्या फिल कर देंगे हम? हैज बीन सिंगिंग। क्या फिल हो गया? हैज बीन सिंगिंग हो गया।
यहां क्या आ रहा है, सिंस के साथ लास्ट ट्यूजडे आ रहा है, लेकिन यहां शब्द क्या है, लास्ट। अब आप जानते हैं लास्ट किस में आता है, पास्ट में आता है, लेकिन नहीं, यहां लास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये भी किस में जाएगा, प्रेजेंट में जाएगा। किस में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। क्या आएगा, हैज बीन रीडिंग। क्यों आया, कारण बता देता हूं। यहां क्या कहा गया है, पिछले बुधवार से, यानी उसने पढ़ना प्रारंभ किया, कब किया, पिछले बुधवार को किया, लेकिन अभी तक वो पढ़ रहा है, उसका काम क्या नहीं हुआ, समाप्त नहीं हुआ, अभी भी वर्तमान में उसका प्रभाव जारी है। इसलिए वहां पर पास्ट की जगह किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट का यूज करेंगे। आंसर क्या आएगा, हैज बीन रीडिंग। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिंस फॉर टाइम का प्रयोग हो तो प्रेजेंट टेंस लगाना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लास्ट का प्रयोग हो जाए सिंस के साथ तो भी क्या लगाना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही लगाना है। अब बात करते हैं, आप पूछोगे सर यदि इनमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाना है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कब लगाएंगे, उसका नियम देखो, वो समझ लें आप। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कब लगेगा, जब आपको सिंस फॉर टाइम दिया गया होगा, लेकिन साथ में आपको एक सेंटेंस और जुड़ा मिलेगा। वो सेंटेंस किसका होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। किसका होगा, पास्ट इंडेफिनिट। यदि आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस जुड़ा मिले तभी आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भरेंगे, अन्यथा किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मनोज wait for me for 2 hours when I was in train. Manoj wait for me for 2 hours when I was in train. यहां आप देखेंगे क्या आ रहा है, 4 प्लस टाइम, 4 प्लस टाइम। हो गया क्लियर। यहां आप देखेंगे एक दूसरा सेंटेंस जुड़ा हुआ है जिसमें क्या आ रहा है, वॉज आ रहा है। वॉज क्या है, V2 सेकेंड फॉर्म है। कौन सा टेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। देखो ध्यान से देखना, यहां क्या आ गया, 4 प्लस टाइम आ गया, ओके। यहां क्या आ गया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट आ गया। देन हमें क्या फिल करना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्या आ जाएगा, हैड बीन वेटिंग। क्या आ गया, हैड बीन वेटिंग, ओके। और देखते हैं, जैसे पीपल People water plants since Monday because gardener was ill. यहां क्या आ रहा है, since प्लस टाइम आ रहा है, यहां क्या आ गया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म B2 पास्ट इंडेफिनिट हो गया। क्या फिल करेंगे, हैड बीन वाटरिंग, हैड बीन वाटरिंग। ओके स्टूडेंट्स, that's it for today's class. Past perfect continuous tense has complete. Okay, now for examples I give you some exercise. You have to answer them in comment box so that we can appreciate you and your labor. Yes,
एक्सरसाइज जो अब तक पढ़ लिया है उसी के अकॉर्डिंग आपको मिल रही हैं। 5 एग्जाम्पल्स दे रहा हूं। राहुल sing a song recently where age Ajay he hide behind the tree not see him often. While Deepak watch flying a kite, someone call him. I know what you want to say. Okay students, these are 5 examples for exercise. You have to answer them in comment box. Till then, thank you. Bye bye.